अवस्था है जहां तुम फंसे हुए हो वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सकें, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, तो 1 घड़ी 24 मिनट या 2 घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में 1 घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है। इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो 24 घंटे में, बिल्कुल छूट है। 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, ना बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए। हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर 1 घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलु कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, ना यहां तुम्हारा कोई मित्र है, ना यहां तुम्हारा कोई शत्रु है। तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवन नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधादि से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे। 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है। नाम रूप लीला धाम चारों समान हैं। वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है। धाम सच्चिदानंदमय है। धामवासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है। यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण,
कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत हरिपार्षद वैष्णव जनों के दर्शन। या तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, या तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दें, फिर वो देखें उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए, ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो, मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो। हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे। यही बड़ी हानि होगी, यही बड़ी विपत्ति होगी, यही सबसे बड़ा चूक होगी जिसकी कई जन्मों में भी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक क्षण भी अंतर न पड़े। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश हमारी जिह्वा पर नाम चलता रहे। अगर कहीं किसी का शरीर छूट रहा है और भगवत प्रेरणा से कोई भगवत नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है। अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की। ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास? अहेतु की कृपालु श्री हरि उस पे रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, तो उस वैष्णव, उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंत काल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए, तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का
शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, एक कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तदभस्म तद धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके अच्छा चिता जलाई जा रही, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण हो गया। या तदभस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, या उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है। देख ले, छू ले तो उस जीव को मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं? अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो। राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए। अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य। कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्तवृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला बड़ा कठिन है। आहार, संयम, वातावरण, ये सब यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई। बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं। कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं। कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय बचा है, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का कि ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांस आदि, मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी। कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है। ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, अगर संतों से बिछुरना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं। ये भगवत कृपा। बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है। कर दिया अजामिल का। अपने पुत्र का नाम नारायण रखना आप जो हो, पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यमपाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को। यमदूतों को तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो
धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, पर यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा। तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना। हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया। किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया, पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यमपाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय अब दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे। पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है। यह हेतु की कृपाल संत, अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहते तो हमारा आज ये सौभाग्य ना होता। कहां मैं कुलटागामी अपवित्र, और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम। ये तो केवल संत कृपा।